अस्सलाम वालेकुम, आई एम मनीष फातिमा और यहाँ पे आज हम लोग ओवरव्यू करेंगे हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। उसमें यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं कैथोड से। हमारे कोर्स में उन्होंने 3 सब्सटेंसेस दिए हुए कि जिस तरह का सब्सटेंस होगा जिससे मिलकर कैथोड बनी उसी तरह का कलर क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। अगर तो ग्लास से मिलकर बनी हुई तो हमें कैसे पता कौन सा कलर, लाइक हम इसको याद कर सकते हैं। जी फॉर ग्लास तो जी फॉर ग्रीन कलर। एंड टिन स्टोन, यहाँ पे स्टोन में ओ आ रहा है और येलो में भी क्या आ रहा है, ओ। और पीछे बच जाता है सिर्फ एक जो कि है एलुमिना। और एलुमिना कौन सा करेगी, रेड कलर रिलीज़ करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज पूछा जाता है, लाइक आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। ठीक हो गया। आइसोटॉप्स कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी हमें कहती है कि जब भी कोई एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी तो वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे। वन क्वांटम के लिए एनर्जी कितनी है जी, E इज़ इक्वल टू hc/λ। यहाँ पे हमने प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म आ गई है हमारे फार्मूला की। तो जब भी हमें कोई MCQ पूछा जाएगा हम जस्ट ये वाला जो शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने पहली वैल्यू इसकी सॉल्व की हुई है ना, और वेरी सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सही हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी से हमने डिराइव किए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वेरी सिंपली V इज इक्वल टू c/λ। वेव नंबर्स फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला, हमें ज़्यादा लंबे चौड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अगर हम सिंपल से फार्मूलाज को लर्न कर लेंगे, बेसिक फार्मूलाज को, तो हम लोग बड़े ही ईजीली अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है V इज इक्वल टू 1/λ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो है बोहर एटॉमिक मॉडल का। उसमें उन्होंने हमें क्या बताया कि इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में। लाइक सिर्फ वही वाले ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो कि क्या है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। इसी को यूज़ करते हुए हम फर्दर बहुत सारे जो फार्मूलाज हैं, एनर्जी फार्मूलाज, रेडियस फार्मूलाज, वेलोसिटी फार्मूलाज, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के, डिफरेंस ऑफ वेव नंबर के, वो हम डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनर्जी फार्मूलाज से। ठीक हो गया। ऑर्बिट में हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। वो अगर सबसे पहले बात अपनी याद रखनी है कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो हमें पूछ लेते हैं कि ऑर्बिट में एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके हमारे पास ये दो फार्मूलेज हैं। किस तरह दो हैं, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के। सही हो गया। अगर तो उन्होंने हमें पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, हमें जस्ट ये वाला फार्मूला पुट कर देना है। अगर उन्होंने हमसे पूछी है जाउल्स पर एटम में, मतलब जाउल्स में उन्होंने हमसे पूछी है एनर्जी टोटल, तो हमने सिंपली ये वाला फार्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे सिर्फ जो है इनिशियल वैल्यूज़ का डिफरेंस है, बाकी z²/n² दोनों में सेम ही है। z² क्या होगा जी, एटॉमिक नंबर है, और n यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल नंबर है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें मेरा ट्रेंड है इसका, जो आपने या फिर इसका ऑर्डर आपने याद रखना है कि ये जैसे ही हम लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। किस तरह से डिक्रीज़ करेगी, ये डायग्राम में देखें। लाइक जिस तरह यहाँ पे है न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारा क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आएगा, जितना इसके करीब आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से कम होती जाएगी। और ज़ीरो से कम क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव में है। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के लिए इसको एनर्जी का जो फार्मूला इससे हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 वट एवर पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे ऑर्बिट नंबर लगाना है, बाकी सारा हमारा ऑलरेडी सॉल्व है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा याद रखना है, इट विल बी द डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द रेडियस फार्मूलाज। रेडियस में तो सिर्फ हमें एक फार्मूला याद रखना, कोई इतने लंबे चौड़े फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 0.53 इंटू n²/z। इसका फार्मूला तो हमने देख लिया है रेडियस का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका ऑर्डर। ऑर्डर में इसका क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा एनर्जी के। इसका ऑर्डर वो क्या होगा, जैसे हम लोअर ऑर्बिट से टुवर्ड्स द हायर ऑर्बिट मूव करेंगे, जो रेडियस है हमारा वो इंक्रीज़ करेगा। किससे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जितना वो क्या होगा, पास होगा उसके न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में होगा। ऑफकोर्स इसका डिस्टेंस कम है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। जितना इससे दूर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस से, उतना ही इसका रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बोथ एनर्जी और रेडियस के कॉन्सेप्ट्स में, वो ये है कि जो ऑर्बिट स्पेसिंग है वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगी। सही है। क्या होगा, जो पहला ऑर्बिट है
ऑर्बिट स्पेसिंग में क्या होगा, हमारे पास बहुत ही शार्प डिफरेंसेस होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो रेडियस होगा सेकंड ऑर्बिट का हमारे पास, दैट विल बी 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट, एंड जो होगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा दैट विल बी 9 टाइम्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। इसकी एक और आपने बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। और यहाँ पे वेलोसिटी का तो ये फार्मूला 2.18 इंटू 10⁻⁶ जी बाय एन, जस्ट इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको हमने कैलकुलेट करना है एंड दैट्स इट। अब अगर हमसे पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ द एनर्जी हमने फाइंड करना है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, पहले हमने क्या फाइंड किया था, जस्ट हमने सिंगल ऑर्बिट का बताया था कि इस ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, या फिर इस ऑर्बिट का इतना रेडियस है, इस ऑर्बिट के इतनी वेव नंबर्स हैं और वट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने बताना है उसका डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, तो सारा कुछ तो वही रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने जो डिफरेंस का फॉर्म इसको दे देंगे 1/n1² माइनस 1/n2², एंड यहाँ पे इसका हम लगा देंगे यूनिट, दैट इज जाउल्स। n1 क्या होगा, लोएस्ट ऑर्बिट, एंड जो n2 होगा वो क्या होगा, हायर ऑर्बिट। सेम लाइक दैट हेयर इन केस ऑफ द वेव नंबर, यही होगा सारे इसकी फॉर्म, बस यहाँ पे हमने डिफरेंस की फॉर्म लगा देंगे और इसका वेव नंबर का यूनिट आपने अच्छे से याद रखना है, दैट इज़ m-1। ये तो हमने बात कर ली कि कुछ फार्मूलाज़ की, बस हमने ये वाले जो फार्मूलाज़ इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है एंड दैट इज़ ऑल। हम बहुत ही इजीली अपने जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हैं उनको बड़ी सिंपल वे में एंड कन्वीनियंटली हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है उसमें उन्होंने हमें कुछ दी हुई है वेव्स, इनको बड़ा ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है किस तरह कौन सी वेव क्या थी और किसकी लोअर वेवलेंथ थी और इस तरह करके। पहली बात तो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो क्या होगा जी, वेवलेंथ जितनी लोअर होगी और उतनी ही क्या होगी, एनर्जी ग्रेटर होगी। वेवलेंथ और एनर्जी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जितनी भी तो यहाँ पे ना बड़ा ही इजी सा निमोनिक, आपने बस इसको याद कर लेना है, ये सेंटेंस ठीक हो गया तो आपको बड़ा इजीली याद रहेगा इसके बारे में, वेव्स के बारे में। वो मैरिज xylophone gave Calvin irresistible music rhythms, सही हो गया। यहाँ पे यू से क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, और ये सारे निकलेंगे। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ बस याद रखनी है जो कि क्या है कि जो पहली चार है इनकी क्या होगी, लोअर वेवलेंथ होगी और ग्रेटर एनर्जी होगी, और बाकी जो तीन इनकी ग्रेटर वेवलेंथ होगी और लोअर एनर्जी होगी। उसके बाद यहाँ पे है जो विजिबल लाइट है उसके कितने होते हैं डिफरेंट कलर्स वो रिफ्लेक्ट करती है, सही हो गया। उसके अंदर इसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, हमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसकी कितनी वेवलेंथ थी, हम लोग किस तरह इनके डिफरेंट नंबर्स इतनी वैल्यूज़ याद रखें। तो ये निमोनिक आपने बस याद रखना है विबग्योर, ओके, और इससे एक एक जो है लेटर से ये सारे कलर्स, और इसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, 450, 500, 550, 600, 650 एंड 800, बस आपने 50-50 का डिफरेंस रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमने एवरेज बताया, अब इससे अगर हम आइडिया कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 430 या 420 भी आएगा तो हमें आइडिया तो हो जाएगा कि किसके अप्रॉक्सीमेट है। 450 की तो किसका होगा, ये वॉयलेट की बात हो रही है इसकी वेवलेंथ की। अब लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट उन्होंने हमें सीरीज़ दी होती है, हमें बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स कि अच्छा अब हम इनके नाम किस तरह याद रखें और हमें कैसे चलेगा इनकी क्या तरतीब है और इनमें कौन कौन सी रीजन में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे बस हमने वाला निमोनिक याद रखना है, लेट्स ब्राइटली पेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स, या फिर लाइमन, बार्गमर, पास्कन, ब्रैकेट एंड बफन। और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह हमने याद किया, इनका ये सीक्वेंस है, सही हो गया। और एन वैल्यूज़ इनकी ये मैं भी आपको बताती हूँ इनका क्या करना है, और यहाँ पे इनकी आपने याद रखनी है 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह इनका सीक्वेंस होगा। और यू पहले आता है, वी बाद में आता है, यू वी, ओके, इस तरह पहले अल्ट्रावायलेट, विजिबल और बाकी जो तीन बचेंगे उनमें क्या आएगा, इंफ्रारेड रीजन में होगी, ठीक हो गया। अब ये जो हमने बात की है एन वैल्यू की, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज़ में आपने फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के लिए वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है बस इसमें हमने क्या करना है, पुट करनी है हमने n1 और n2 की वैल्यूज़। n1 क्या होगा, लोएस्ट है जो हमने अभी बात की है, n1 लाइमन सीरीज़ के लिए है 1, और n2 क्या होगा, 1 से हमेशा ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, लाइक 2 3 4 एंड 5। और हम बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने लोएस्ट ऑर्बिट की और जो है हाईएस्ट ऑर्बिट की, और हम बड़ा ही ईजीली इसको कैलकुलेट करके उसकी वेव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम लाइक दैट अगर वो हमसे पूछेंगे इसकी लाइक लेते हैं परफेंट की, तो हम क्या करेंगे, 5 इसका होगा, n1 5 होगा, और इसका n2 क्या होगा, 5 से ज़्यादा, लाइक 6 7 8 9 टू इन्फिनिटी, सही हो गया। इसको हम इस तरह यूज़ करके डिफरेंट इसकी वेव ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके वेव नंबर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।